घर की गृहिणियों को कपड़े धोने के लिए महत्वपूर्ण रहा डिटर्जेंट पाउडर और साबुन के नकली कारखाने पर मंगलवार की रात क्राइम ब्रांच के दल ने छापा मारकर 71,20,250 रुपए का माल जब्त कर लिया। इस कार्रवाई से व्यापारी और ग्राहकों में खलबली मच गई है। अमरावती शहर समेत जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ग्राहकों को भारी मात्रा में नकली रिन व व्हील साबुन और नील व सर्फ एक्सेल रिन साबुन डिटर्जेंट पहुंचता रहने की संभावना पुलिस को है। अमरावती क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक संदीप चौहान को गोपनीय जानकारी मिली कि चांदूर बाजार रोड पर वलगांव थाना क्षेत्र के नया अकोला में अवैध रूप से नकली साबुन और डिटर्जेंट पाउडर बनाने के 2 कारखाने चल रहे हैं। इन कारखानों से भारी मात्रा में दुकानदारों तक माल पहुंचाया जाता है। जानकारी मिलते ही निरीक्षक संदीप चौहान ने जाँच करने के लिए जाल बिछाया। जानकारी सही रहने का पता चलते ही उन्होंने पुलिस आयुक्त राकेश ओला को सूचित किया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त गणेश शिंदे, श्याम गोगे, रमेश धुमाल, सहायक आयुक्त शिवाजी बसाटे ने समन्वय किया गया। अमरावती मनपा क्षेत्र में इतना बड़ा नकली साबुन और डिटर्जेंट पाउडर बनाने का कारखाना चलता रहने की बात सभी को चौंकाने वाली थी। क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान ने सहायक निरीक्षक मनीष वाकोड़े, हेड कांस्टेबल सतीश देशमुख, विशाल वाकपांजर का दल तैयार किया और कई दिनों तक ध्यान रखकर माल लेकर आने वाले और वितरित करने वालों की पहचान की गई। पश्चात मंगलवार 5 मई की शाम पुलिस के दल ने अचानक छापा मारा। कारखाने से नकली सर्फ एक्सेल पाउडर 244 बोरे, व्हील पाउडर 338 बोरे, व्हील साबुन के 400 बॉक्स, फेना पाउडर के 15 बोरे, सर्फ एक्सेल का कच्चा माल 30 बोरे, व्हील पाउडर का कच्चा माल 90 बोरे, डिटर्जेंट पाउडर पैकिंग मशीन 5 नग, साबुन पैकिंग मशीन 1 नग, इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा 4 नग, विविध साबुन व डिटर्जेंट पाउडर की लेबल पन्नी 10 नग और सती नगर के गोदाम का कच्चा माल समेत कुल 71,20,250 रुपए का माल जब्त किया गया। कारखाने में काम करने वाले पाकिजा कॉलोनी निवासी जुनेद खान, यासीन खान, अकोली निवासी प्रफुल्ल विष्णुपंत डोईफोड़े, झंडा चौक निवासी शेख भुरू, शेख मुनीर और लालगढ़ी निवासी शेख कलीम शेख माजिद को कब्जे में लिया गया। पुलिस की प्राथमिक जांच में नकली साबुन और डिटर्जेंट पाउडर तैयार करने वाले कारखाना संचालक के पास कोई अधिकृत लाइसेंस नहीं था। इस कारण जब्त किया गया माल और कारखाना नकली रहने का दावा पुलिस ने किया। क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि संबंधित 4 आरोपियों को कब्जे में लेकर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। इस कारखाने में किसी कंपनी का डिटर्जेंट पाउडर का कच्चा माल लाया जाता था और उस माल को ब्रांडेड कंपनी की पैकिंग में डालकर सीधे दुकानदारों को बेचे जाने का सिलसिला शुरू था। जांच में सामने आया कि लेकिन माल कहां से आता था और अब तक कितना माल बेचा गया अथवा कारखाने में किस व्यवसायी का निवेश है, इस बात की जानकारी अब तक सामने नहीं आई। कब्जे में लिए गए आरोपियों में जुनैद यासीम खान पर इसके पूर्व नागपुर के थाने में मामला दर्ज रहने की जानकारी पुलिस सूत्रों से मिली है। अमरावती जिले में व्यापारियों द्वारा बेचे जाने वाली विविध वस्तु ब्रांडेड कंपनी की है, यह सोचकर ग्राहक आंखें बंद कर उसे खरीदते हैं। पैकिंग ओरिजिनल ब्रांडेड कंपनी की रहने से अंदर माल नकली रह सकता है, ऐसा संदेह किसी को भी नहीं होता। लेकिन क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई से साबुन और डिटर्जेंट पाउडर भी नकली तैयार होने की बात नागरिकों के लिए चौंकाने वाली है। अमरावती जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाया। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम ने ग्रामीण क्षेत्र के सभी पुलिस कर्मियों के लिए दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया। पदभार संभालने के महज 2 दिन के भीतर जारी इस आदेश से साफ संकेत मिल रहे हैं कि अब यातायात नियमों को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंचवटी चौक से इरविन चौक के दौरान विभागीय क्रीड़ा संकुल के सामने का चौराहा अब तक खतरनाक स्पॉट हो गया है। पिछले 5 दिनों में यहाँ 4 बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। यह चौराहा नन्हे खिलाड़ी, राहगीर व दुपहिया सवारों के लिए दुर्घटना स्थल साबित हो रहा है। लोक निर्माण विभाग की अनदेखी के कारण नागरिक व क्रीड़ा प्रेमी संतप्त हो गए हैं। अमरावती शहर के जयवट नगर के मंगल कार्यालय में होने जा रहा बाल विवाह मंगलवार को रोका गया। महानगर पालिका के महिला व बाल कल्याण विभाग ने शिकायत मिलते ही तत्काल कदम उठाए और राजापेट पुलिस की सहायता से 16 वर्ष की किशोरी का मुंबई के युवक के साथ किया जा रहा विवाह समय पर रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार नियोजित वर मुंबई से अमरावती आया था। वह किशोरी अपनी मां के साथ जयवट नगर के किराए के घर में रहती है। उसका विवाह तय कर दिया गया, जिसकी भनक महिला व बाल विकास कल्याण समिति, महिला व बाल कल्याण समिति महानगर पालिका को लगी, जिसके बाद पुलिस की महिला सेल को सूचित किया गया। महिला सेल द्वारा लड़की का जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया,
जिसमें वह अल्पवयीन रहने का पता चलते ही फौरन विवाह रोक दिया गया, किंतु समय रहते पता चल जाने से यह विवाह रोक देने में सफलता मिलने की जानकारी है। यह भी पता चला कि एक राजनेता ने भी विवाह रोकने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। नए पुलिस अधीक्षक ग्रामीण निकेतन कदम ने आते ही अवैध धंधे बंद करने की घोषणा का असर हुआ है। अपराध शाखा ग्रामीण ने मंगलवार को 2 स्थानों पर कार्रवाई कर अवैध रेत लदे 4 वाहन जब्त किए। तिवसा और शेंदुरजना घाट थाने में 2 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। रेत का यह अवैध कारोबार एमपी से महाराष्ट्र में हो रहा था। पुलिस ने 84 लाख का माल जब्त किया। 10 लोगों के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। शादी का प्रलोभन देकर 24 वर्षीय युवती का 1 साल तक शोषण करने और विवाह पंजीबद्ध करने के बाद शादी के मुहूर्त पर संपर्क तोड़कर भागने वाले नराधाम को राजापेट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम यशोदा नगर निवासी भारत गणेश तोड़कार है। यह आरोपी मूल कारंजा लाड का रहने वाला है। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में मतदाता सूची का काम करने वाले बीएलओ तथा शासकीय तंत्र निकेतन में विद्युत तकनीक निदेशक सुरेश लोखंडकर कांतानगर परिसर में एक फ्लैट में मारपीट इन्होंने की। 5 मई को सुबह 9 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। इस प्रकरण में विनोद पांडुरंग भावे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के खैरा गांव से केवल 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित बजरंग घाट में रात को श्रद्धालुओं से भरा वाहन अनियंत्रित होकर पलटने से भीषण दुर्घटना हुई। इस दुर्घटना में वाहन में सवार 40 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए। इस हादसे के कारण संपूर्ण परिसर में खलबली मच गई। सभी श्रद्धालु दुपटवाड़ा के मंदिर के दर्शन कर गाँव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 44 वर्षीय व्यक्ति को उसकी पूर्व प्रेमिका ने एक कथित वकील और अन्य की सहायता से एआई के माध्यम से तैयार किए फोटो व्हाट्सएप पर भेजकर 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की, अन्यथा दुष्कर्म का मामला दर्ज करने की धमकी दी। संबंधित व्यक्ति की पत्नी की शिकायत पर गाड़गेनगर पुलिस ने पूर्व प्रेमिका, कथित वकील और एक अन्य के खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। पंचवटी चौक स्थित डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अस्पताल में काम करने वाला एक 40 वर्षीय कर्मचारी मंगलवार 5 मई को दोपहर के समय बैंक में पैसा जमा करने जा रहा था, तब एक बाइक सवार बदमाश ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर लूटने का प्रयास किया, लेकिन कर्मचारी की सतर्कता से लूटने का यह प्रयास विफल रहा। गाड़गेनगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। कर्मचारी का नाम दरियापुर निवासी निरंजन अजाबराव राउत है। चांदोर रेलवे पुलिस ने अवैध जुआ और सट्टा कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कुल 4,05,000 रुपए का माल जब्त किया और कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम प्रफुल्ल हांडे, प्रणव हेलोंडे, अब्दुल वाहिद, सुरेश हांडे, वही संतोष हांडे, रवि पाटिल और रत्नाकर पाटिल मौके से फरार हो गए हैं। अंजनगांव क्षेत्र अंतर्गत कोल्हापुर बस स्टॉप पर चलती बस में एक महिला यात्री के बैग से सोने की चोरी करने का प्रयास किया गया। लोगों ने चोर को रंगे हाथ पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शासकीय राशन वितरण प्रणाली में सामने आए बड़े घोटाले में कार्रवाई तेज हो गई है। जो निलंबित निरीक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद गाड़गेनगर पुलिस ने 14 राशन दुकानदारों पर मामले दर्ज किए। इन राशन दुकानदारों पर गरीबों का राशन हड़पने का आरोप है। जिला व सत्र न्यायाधीश एडवोकेट डी क्षीरसागर ने महिला कंडक्टर के साथ मारपीट कर काम में बाधा उत्पन्न करने के आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी मोहन रामचंद्र काले को धारा 353 के तहत 10 दिनों की सामान्य कैद और 10,000 रुपये जुर्माना दिया है। उसी प्रकार धारा 333 के तहत 500 रुपये जुर्माना भी ठोका गया। नागपुर के कलमना स्थित चिखली लेआउट इलाके में मंगलवार आधी रात टिम्बर ट्रेडर 100 मिल के गोदाम में भीषण आग लगने की घटना सामने आई। इस भीषण आग की घटना में रामेश्वर टिम्बर ट्रेडर्स और कमला टिम्बर ट्रेडर्स की करीब 1 करोड़ रुपए की लकड़ी जलकर खाक हो गई, ऐसी जानकारी सामने आई है। बडनेरा शहर के जूनी बस्ती इस्लामी चौक के घर के सामने बैठे एक 27 वर्षीय युवक पर बेवजह युवकों ने हमला कर उसकी जान लेने का प्रयास किया। इस मामले में संबंधित युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बताई जाती है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी फरार बताए जाते हैं। जख्मी युवक का नाम अब्दुल शफीक अब्दुल रशीद है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवती को शादी के लिए धमकाने का मामला सामने आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोपी युवक का नाम धामोरी ग्राम निवासी सतीश दिलीपराव धांडे है। नागपुर के साइबर पुलिस स्टेशन में मात्र 500 रुपए की शिकायत से जुड़े एक विवादास्पद मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले की जांच के बाद कुल
9 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए पुलिस कर्मियों में 2 पुलिस निरीक्षक, 1 सहायक पुलिस निरीक्षक और 6 कर्मचारी शामिल है। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग सहित नागपुर शहर में हड़कंप मच गया।